सो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेयर मास्क के एसेंशियल्स एंड उसके बेसिक्स बहुत ही इन डेप्थ देख लिए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक स्टेप यहाँ आगे जाएंगे और बात करेंगे लेयर मास्क के प्रॉपर्टीज, उसके सेटिंग्स और क्लिपिंग मास्क के बारे में। ठीक है, सो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था पिछले वाले क्लास में, पर वो डिटेल नहीं था। सो स्पेशली ये क्लास उसी के लिए है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सिंपल सा एक डिजाइन बनाया है और यहाँ पर मैंने 4-5 एलिमेंट का बस यूज किया है। लाइक ये डार्क येलो बैकग्राउंड जो कि हमारा एक कलर फिल का एडिशनल लेयर है, जो कि पता है आपको कहाँ से बनाते हैं। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से एक सॉलिड कलर का एडिशनल लेयर लेते हैं। उसके बाद मैंने सिंपली एक लेयर लिया है और उस पर एक ग्लो क्रिएट किया है इस तरह से ब्रश लेकर, सॉफ्ट राउंडेड ब्रश लेकर, थोड़ा ब्राइट येलो से। ठीक है, एंड हमारा प्रोडक्ट जिसे मैंने यहाँ पर मास्क किया हुआ है, मैंने बताया था आपको कैसे मास्क करना है इससे पहले वाले वीडियो में। सो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐसा था और मैंने इसे इस तरह से मास्क किया है और इसका जो लेयर मास्क है वो इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ छोटा सा एक फ्लेयर ऐड किया है, दो, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, फॉर मोर एलिगेंट लुक। ओके, और लास्टली मैंने एक यहाँ लोगो ऐड किया है। ठीक है, बट इस आर्टवर्क या इस डिजाइन में एक कमी है। ठीक है, एंड वो कमी क्या है कि ये जो इमेज है वो एज इट इज मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जस्ट मास्क करके रखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड से ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। हमें अगर इसे अपने बैकग्राउंड से मैच कराना है तो थोड़ा सा इसे ब्राइट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे वाइब्रेंट करना पड़ेगा, तब जाकर ये इमेज लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली में स्टूडियो में खींचा गया था। सो इसे ब्राइट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, एंड वो ऑप्शन मिलते हैं हमें यहाँ एडिशनल लेयर आइकन में। एडिशनल लेयर क्या होता है? एडिशनल लेयर सिंपली लेयर्स होते हैं जो कि हमारे लेयर्स को या इमेज को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और एडजस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ये फीचर दिए गए हैं, लाइक ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइट करना है तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर। ठीक है, उसके बाद कलर से खेलना है तो यहाँ पर ये सेक्शन है, वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस वगैरह, एंड नीचे हमारे पास कुछ इफेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, सो ये सारे इफेक्ट या फीचर हमारे लेयर या फिर इमेज को एडजस्ट करने के लिए होते हैं। सो हमारा जो कलर एंड लाइट के साथ खेलने वाला जो फीचर है वो यहाँ इन दो सेक्शन में है, ये चारों और ये सेकंड वाला कॉलम। ठीक है, सो मैं अभी ले रहा हूँ कर्व्स। मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा और ये हमारे लेयर के ऊपर इस तरह से प्लेस्ड हो जाएगा और ये अभी इस तरह से आ रहा है जैसे ही मैंने इसे ऐड किया हमारे लेयर के ऊपर, हमारे कर्व्स एडिशनल लेयर को, वैसे ही इसका प्रॉपर्टीज हमें ये दे रहा है। ठीक है, सो मैंने बताया हुआ है कि जिस लेयर को आप सिलेक्ट रखोगे उसका प्रॉपर्टीज आपको इस प्रॉपर्टी टैब में दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी विंडो में दिया आएगा। लाइक मैंने अभी इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आ रही कि हाँ इसका हाइट, विड्थ, रोटेशन कैसा है और आपको क्या करना है, ये सब। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास कर्व्स को सिलेक्ट करने पर ये ऑप्शन आ रहा है। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसने मास्क सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको अगर कर्व्स को एडिट करना है तो आपको कर्व्स में क्लिक करना है पहले इस आइकन पे, तब जाके आपको ये अच्छे से शो करेगा इसका हिस्टोग्राम एंड सारा पैरामीटर्स। ठीक है, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे इस इमेज को ओवरऑल ब्राइट करना, ओवरऑल मतलब सारे हाईलाइट्स, शैडोज एंड मिड टोन्स को। सो मैं यहाँ पर इस स्लाइडर को यहाँ पकड़ रहा हूँ और यहाँ से इसे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, एंड हमारा इमेज यहाँ ब्राइट हो गया इस तरह से। ओके, सो अभी आप देख रहे होगे कि मुझे ब्राइट करना था हमारे इस प्रोडक्ट को, पर ब्राइट क्या हुआ, ओवरऑल जो भी एलिमेंट्स इस कर्व्स के नीचे थे वो सारे के सारे यहाँ ब्राइट हो गए हैं। तो इसी चीज को यहाँ बाईपास करने के लिए और अपने इफेक्ट या एडजस्टमेंट्स को किसी एक प्रोडक्ट या फिर किसी सर्टेन एलिमेंट्स पर लिमिट करने के लिए हमारे पास दिया गया है दो फीचर। ठीक है, एक तो आपको पता है मास्किंग, जो कि हम सिंपली अपने अगर इसी प्रोडक्ट में ये अप्लाई करना है सेटिंग्स कर्व्स वाले, तो हम इसी प्रोडक्ट के इस मास्क को, अगर मास्क क्रिएटेड है तो इसी मास्क को हम कॉपी करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे और यहाँ से माउस क्लिक करके होल्ड करेंगे और अपने कर्व्स वाले मास्क थंबनेल पर इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये पूछेगा रिप्लेस मास्क, यस। ओके, सो यहाँ पर हमारा अब जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ ब्राइट हो रहा है और बाकी जो एरिया है वो एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कर्व्स लगाया पर उसे लिमिट कर दिया इसी मास्क तक। ठीक है, तो या तो आप ये कर सकते थे, मतलब कॉपी पेस्ट, या फिर आप इसी मास्क में रहते हुए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेते, इसे सिलेक्ट कर लेते इस तरह से और यहाँ से जाते सिलेक्ट एंड सिलेक्ट इनवर्स। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट की है। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट, कोई सब्जेक्ट के अराउंड सिलेक्शन करते हो तो वो सिलेक्शन को आप उल्टा कर सकते हो। मतलब कंट्रोल शिफ्ट आई में करूंगा तो क्या होगा, अभी ये जो सिलेक्शन यहाँ था वो अब इसको छोड़कर पूरे एरिया में होगा। ठीक है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे एरिया को ब्लैक कलर से फिल कर सकता हूँ, जो कि हम करते हैं कैसे, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस। मेक श्योर कि आपका यहाँ फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो और आप यहाँ से ऑल्ट प्लस बैकस्पेस करेंगे तो यहाँ पर आपका
प्रोडक्ट को छोड़कर पूरा एरिया फिल हो जाएगा उसी कलर से, ठीक है। एंड आपने एक बार इसे कर दिया तो आप यहाँ से सिलेक्ट एंड डी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। ओके, तो दो मेथड ये हो गया, एक तो आपका कॉपी पेस्ट मास्क हो गया, एक आपका सिलेक्ट करना हो गया किसी पर्टिकुलर पार्ट को और वहां इफेक्ट अप्लाई करना हो गया, ठीक है। एंड इसी के जैसे नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ क्लिपिंग मास्क का। क्लिपिंग मास्क यहाँ मास्किंग की तरह ही है, पर बस उसका एक काम है एंड वो है यही चीज करना, जो कि है किसी भी एक एलिमेंट को, यानी कि अगर वो कोई एडजस्टमेंट हो, कोई इफेक्ट हो, किसी भी तरह का एलिमेंट हो, उसे दूसरे ऑब्जेक्ट पर, दूसरे एलिमेंट पर लिमिट करना, जो कि हम यहाँ कर रहे थे अभी मास्किंग से, ठीक है। उसे ही हम यहाँ क्लिपिंग मास्क से भी कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ कर्व्स अप्लाई कर दिया, ये ओवरऑल एरिया में है, आपको इसके नीचे वाले लेयर पर इसे लिमिट करना है, तो आप यहाँ इस पर राइट क्लिक कीजिए अपने कर्व्स पर और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लीजिए। तो अब ये क्या होगा, आपका जो ये एडजस्टमेंट था, जो ये कर्व था, वो लिमिट हो गया है इस वाले लेयर पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये एरो आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने इस लेयर के ऊपर, यानी कि इस लेयर को, इस एडजस्टमेंट लेयर को नीचे वाले लेयर पर लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो जब भी आपका क्लिपिंग मास्क क्रिएटेड रहेगा तो आपको ये थंबनेल यहाँ पर दिखाई देगा विथ अ डाउनवर्ड एरो, ठीक है। और अगर आपको इनकेस क्लिपिंग मास्क हटाना है तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। इसका यहाँ एक शॉर्टकट की भी है जो कि आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मुझे इस कर्व्स वाले लेयर को इसके नीचे वाले में क्लिप करना है तो मैं ऑल्ट होल्ड करूंगा और इन दोनों के बीच में अपने माउस को इस तरह से रखूंगा, बस रखूंगा, ठीक है। एंड ये मुझे यहाँ पर बताएगा कि हाँ ये अभी क्लिप होने वाला है, ये जो लेयर है ऊपर वाला वो इस बॉटम वाले लेयर में अभी क्लिप होने वाला है। तो जैसे ही आपको ये एरो दिखे बीच में रखने पर, ठीक है, आपको इन दोनों लेयर के बीच में अपने कर्सर को रखना है ऑल्ट होल्ड करके। जैसे ही दिखे क्लिक करिए और आपका ये जो एडजस्टमेंट लेयर है या फिर किसी भी तरह का एलिमेंट है वो अपने नीचे वाले लेयर में क्लिप हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क यहाँ यूज करते हो, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू क्लिपिंग मास्क के रिलेटेड। अब आते हैं हम अपने लेयर मास्क में। अब लेयर मास्क को आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज टैब में कुछ यहाँ आपको सेटिंग्स दिए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला आपका यहाँ प्रॉपर्टीज टैब दिख रहा है, जो कि अगर आपको यहाँ ना दिखे तो आप यहाँ विंडो में जाकर प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो, तो आपको ये नजर आने लगेगा, ठीक है। सो अभी आपको सबसे ऊपर दिख रहा है ये मास्क, क्योंकि आपने अभी मास्क को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज टैब ओपन किया है। पर अगर आपने इस मास्क को नहीं बल्कि इस लेयर को यहाँ सिलेक्ट किया होता तो आपका जो प्रॉपर्टीज होता वो मास्क से रिलेटेड नहीं बल्कि इस लेयर से रिलेटेड रहता, ठीक है। लाइक अभी मैंने इस प्रोडक्ट के लेयर को सिलेक्ट किया है यहाँ, तो इससे रिलेटेड यहाँ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पर हमें क्या करना है, हमें मास्क को यहाँ सिलेक्ट करना है क्योंकि हम अभी मास्क के प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद पहला यहाँ पर है डेंसिटी एंड सेकंड है यहाँ पर फेदर। डेंसिटी यहाँ कुछ नहीं बल्कि मास्क का ओपेसिटी होता है। सो अगर मैं इसी मास्क को सिलेक्ट करके अगर इसके डेंसिटी को कम करूं तो यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल इमेज था, ठीक है, मास्क अप्लाई करने से पहले वो यहाँ पर रिवील होने लगता है। अगर हम पूरा इसे 0 कर देंगे तो ये पूरा रिवील हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने मास्क का ओपेसिटी पूरा 0 कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे पूरा जो लेयर था वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने मास्क को यहाँ ब्लैक से पूरा व्हाइट कर दे रहे हैं क्योंकि हम उसे 0 कर रहे हैं, ठीक है। 100 था इसका मतलब वो पूरा ब्लैक था, पूरा हाइड था। अगर हम इसे 0 कर रहे हैं मतलब हम उसे अनहाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है आपका मास्क का ओपेसिटी। उसके बाद है मास्क फेदर। अब ये फेदर क्या होता है, फेदर आपके मास्क का सॉफ्टनेस है, ये आपके मास्क को ब्लर करता है और सॉफ्ट बनाता है। सो अगर मैं अपने मास्क को सिलेक्ट करते हुए फेदर को इस तरह से बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो मास्क था, मतलब उसका जो एज था वो यहाँ पर सॉफ्ट हो रहा है। यू कैन सी, आप यहाँ पर इस तरह के इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो इस इमेज के लिए उतना सुटेबल नहीं है ये फेदर। मैं चाहूँ तो इसे दूसरे एग्जाम्पल में, लाइक दिस एग्जाम्पल में मैं इसे बता सकता हूँ, ठीक है। सो मेरा यहाँ पर एक इमेज है, मैं इसके ऊपर एक कर्व या कर्व अप्लाई करता हूँ। अभी मुझे इस पर क्लिपिंग मास्क क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे एक ही लेयर है, ठीक है। सो मैं इसे ब्राइट करता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। अब मुझे क्या करना है, इस कर्व्स का जो इफेक्ट है वो मुझे सिर्फ इस आदमी पर देना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर कोई भी तरह का सिलेक्शन टूल लूंगा, लाइक एलिप्टिकल मार्की टूल। मैं यहाँ पर एक एलिप्टिकल मार्की लगा दूंगा इस तरह से, और इसका जो इफेक्ट है मुझे इसी पर चाहिए और बाकी का जो एरिया है वो मुझे डार्क ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्ट करेंगे हम इस सेक्शन को। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होता है, इन्वर्ट होता है, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसका उल्टा सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो मैंने इसे सिलेक्ट किया था अभी, सर्कल क्रिएट करके इसके अराउंड, और इसका ऑपोजिट कर दिया सिलेक्शन, तो यहाँ ये ऑपोजिट सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं फिल कलर को ब्लैक रखकर ऑल्ट बैकस्पेस करूंगा तो यहाँ ये फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी से मैं अपने इमेज को डिसलेक्ट करूंगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ सिलेक्ट में जाकर डिसलेक्ट कर सकते हो ताकि हमारा जो सिलेक्शन था वो हट जाए। तो अब यहाँ पर इस तरह का ये हार्श इफेक्ट आ रहा है,
पर मैं चाहता हूं कि यहाँ एक स्पॉटलाइट के जैसा इफेक्ट बने, तो मैं क्या करूंगा, इसी मास्क को यहाँ सिलेक्ट करते हुए जाऊंगा प्रॉपर्टीज में और यहाँ से मास्क प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा। ओके, और यहाँ से जस्ट इस फेदर को बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इफेक्ट है वो बहुत रियलिस्टिक अब हो गया है। पहले ये इस तरह से था जो कि बहुत बच्चों वाला था, ठीक है, मतलब बिगिनर लेवल अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। पर जैसे ही मैंने इसका फेदर बढ़ाया लाइक 30 पिक्सल्स, लाइक थोड़ा ज्यादा करना चाहिए मुझे, 50 पिक्सल्स, तो अब यहाँ पर ये बहुत सटल सा डिफरेंस आ रहा है। अभी भी थोड़ा ज्यादा है, मैं चाहूँ तो और बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, 100, और यू कैन सी अब ये है आपका बिफोर एंड ये आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मास्क के फेदर एंड ओपेसिटी के साथ खेलते हो अपने प्रॉपर्टीज में, ठीक है। डेंसिटी आपका मास्क का जो इफेक्ट है वो कम या बढ़ा सकता है ऑल द वे टू 100, एंड फेदर जो है वो आपके मास्क के एज को यहाँ सॉफ्ट करता है, ठीक है। यस, अगर मैं डेंसिटी अभी कम करूँ पूरी तरह से तो हमारा इमेज जैसा था कर्व अप्लाई करने के बाद पूरा ब्राइट वैसा हो जाएगा, और अगर मैं धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाऊं तो यहाँ पर ये डार्क होता हो जाएगा, और 100% मतलब कि हमारे इस मास्क का जो इफेक्ट है वो पूरा यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। सो मास्क प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने लेयर के मास्क को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से प्रॉपर्टीज ओपन कीजिए, या फिर आप अपने मास्क के ऊपर सिंपली डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ रिफाइनमेंट के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं लाइक सिलेक्ट एंड मास्क, कलर रेंज एंड इन्वर्ट, ठीक है, जो कि हम अपने डेडिकेटेड सिलेक्शन वाले क्लास में देखने वाले हैं। वो भी बहुत ही डिटेल क्लास होगा तो उसको आप मिस आउट नहीं कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू आवर फर्स्ट एग्जांपल, और मैं यहाँ पर आपको कुछ और यहाँ शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो कि आपको काम आएंगे मास्क अप्लाई करते वक्त, ठीक है। सो अगर आपने किसी लेयर पर मास्क क्रिएट किया है इस तरह से लेयर मास्क, और अगर आप उसको टेम्पोररी बेस पर हाइड करना चाहते हो तो शिफ्ट होल्ड करोगे और अपने मास्क पर क्लिक करोगे तो वो मास्क टेम्पोररी बेस पर हाइड हो जाएगा और आपको रियल इमेज शो करेगा, और आपके मास्क के थंबनेल पर इस तरह का एक रेड क्रॉस नजर आएगा। इसका मतलब कि अभी ये जो मास्क है वो डिसेबल है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक अगेन करोगे तो यहाँ ये वापस से उसी तरह से ऑन हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो मास्क का थंबनेल है उसे आपको बहुत डिटेल में दिखना है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखना है, बारीकी से। तो आप ऑल्ट होल्ड करो और अपने मास्क पर क्लिक करो तो आपको ये पूरा कैनवस में इसका पूरा प्रीव्यू देगा कि हाँ आपका मास्क कैसा यहाँ पर है। सो अगर आपका मास्क कहीं पर भी थोड़ा सा मतलब अनरियलिस्टिक है तो आप जब चाहो, लाइक मेरा ये जो मास्क का सिलेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्परफेक्ट है, तो मैं यहाँ से लैसो टूल ले सकता हूँ, पॉलीगॉन लैसो टूल। आप जस्ट कॉपी कीजिए जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आने वाले क्लासेस में। तो इस तरह से पॉलीगॉन से मैं एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और इस मास्क को मैं थोड़ा सा सही कर सकता हूँ, फिल कलर व्हाइट लेकर और बैकस्पेस से फिल कर सकता हूँ, एंड इसका जो एज अब है वो बहुत सही हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप बारीकी में जाओगे अगर आप और अपने मास्क को बहुत परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप ऑल्ट होल्ड करके अपने मास्क को आप परफेक्ट कर सकते हो। लाइक इन दिस केस हैव अ लुक एट दिस, कितना परफेक्ट है ये, ठीक है। उसी तरह से आप चाहो तो इस एरिया को भी बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ आप बस देखो, मैं पेन टूल से एक यहाँ सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, और ये एरिया को मैं चाहता हूँ कि ब्लैक हो जाए, मिट जाए, तो ब्लैक से फिल करूँगा एंड ये गॉन, आई थिंक ये अब सही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मास्क को एक बड़े कैनवस में देख सकते हो प्रीव्यू उसका, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्लिक। जब भी आपका कोई मास्क क्रिएटेड रहे, लाइक अभी मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके मास्क किया तो आपको वो एक सिलेक्शन होके मास्क हुआ है, ठीक है। सो अगर आप अपने मास्क में कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आप उस सिलेक्शन को यहाँ इनेबल कर पाओगे इस तरह से, ठीक है। सो अगर आपको कुछ और करना रहे, लाइक अगर कुछ और ऐड करना रहे सिलेक्शन इस तरह से, तो आप यहाँ कर सकते हो। ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप बस इतना जानो कि आप टेम्पररी बेस पर अपने मास्क के सिलेक्शन को यहाँ ऑन कर सकते हो, फिर अगर ये सिलेक्शन ऑन है तो आप कंट्रोल डी करके इसे डिसेबल भी कर सकते हो। यस, और एक चीज यहाँ है कि अगर आप अपने मास्क को यहाँ ऑल्ट होल्ड करके कॉपी पेस्ट करते हो अपने दूसरे लेयर पर तो वहाँ कॉपी पेस्ट हो जाता है, मतलब आपका जो मास्क था जहाँ से आपने उसे कॉपी किया है वो वही रहता है और दूसरे में वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड, अगर आप ऑल्ट होल्ड किए बिना ही ऐसे मूव करोगे तो ये कॉपी नहीं होगा, मूव हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद डिलीट करने का भी एक तरीका है मास्क को।
सो अगर आपको ये जो लेयर है उसके मास्क को यहाँ पर डिलीट करना है तो आप यहाँ इसे सिलेक्ट करोगे और डिलीट बटन दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप राइट क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप इसे सिलेक्ट करो और अपने ट्रैश कैन में यहाँ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें अपने मास्क पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, लाइक डिसेबल लेयर मास्क, जो कि मैंने बताया अभी शिफ्ट से आप करते हो, शिफ्ट प्लस क्लिक से, डिलीट लेयर मास्क एंड अप्लाई लेयर मास्क। ये अप्लाई लेयर मास्क क्या है, अभी तो हमारा लेयर मास्क अप्लाई है ही, राइट। तो इसे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका जो मास्क था वो परमानेंटली आपके लेयर पर अप्लाई हो जाएगा और अब आप उसे छेड़ नहीं पाओगे, ठीक है। सो अब आप कोई मास्क यहाँ दोबारा से क्रिएट करते हो, न्यू मास्क, तो ये ब्लैंक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अप्लाई मास्क यहाँ काम करता है, जो कि किसी किसी केस में आपको जरूरी हो सकता है। और उसके नीचे कुछ यहाँ सिलेक्शन के ऑप्शंस है जो कि हम सिलेक्शन वाले क्लास में देखने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेयर मास्क प्रॉपर्टीज एंड सेटिंग्स एंड लिटिल बिट अबाउट क्लिपिंग मास्क।